बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मुसलमान दीन से इस कदर दूर हो चुके हैं, इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन को भुला दिया। इन्होंने वो काम करने शुरू कर दिए जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया। हर बुराई मुसलमानों में पाई जाती है। एक मुसलमान नमाज से दूर, अपने भाई को धोखा देने में पहले नंबर पर, चेहरे पर सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखकर दुनिया को ये बताने की कोशिश करते हैं हम सच्चे पक्के मुसलमान हैं। मगर इस सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आड़ में हम हर बुराई करते हैं। हमारी जुबान से हर वक्त अल्लाह अल्लाह की बातें जारी होती हैं, मगर अमल नाम की कोई भी चीज हम में मौजूद नहीं है। अब तो मक्का मुकरमा और मदीना जैसी मुकद्दस जगह भी शिर्क से महफूज नहीं रही। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा कि एक मुसलमान की हैसियत से हम कहां जा रहे हैं। हमारे हुक्मरान इस बारे में क्यों नहीं सोचते कि हमारे पास जो बादशाहत है, जिस जमीन के टुकड़े के हम मालिक हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई इमानत है। हमारे हुक्मरान इस बात को भूल गए। ये दुनिया आर्जी है, एक दिन हम सब ने इस दुनिया को छोड़कर जाना है। ये लोग क्यों नहीं सोचते ये जो कुछ कर रहे हैं इस बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया। जो लोग भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की मुखालफत करेंगे, इन्हें आखिरत में दर्दनाक अजाब में मुब्तला किया जाएगा। हमारे हुक्मरान ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से इन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ डाला गया। ये ना सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की दीन की हिफाजत करेंगे, बल्कि इन्होंने मुसलमानों के बच्चे बच्चे की हिफाजत करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत को इनसे हर चीज के बारे में सवाल करेगा। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इन हुक्मरानों ने ना सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन को छोड़ा, बल्कि अपनी अवाम को भी दीन के बारे में गुमराह किया। इनके नजदीक दीन नाम की कोई भी चीज मौजूद नहीं है। इस बात का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि मक्का में हज और उम्रा अदा करने वाले अरबों की तादाद इंतहाई कम होती है। हमारे हुक्मरानों ने ना सिर्फ उम्मते मुसलमा को बर्बाद किया, बल्कि ऐसे ऐसे काम करने लगे जिसकी वजह से इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद में नुमायां कमी हुई है। दोस्तों, इस वक्त सऊदी अरब में बेशुमार तब्दीलियां जारी हैं। सऊदी हुकूमत अपने मुल्क को जदीद से जदीद बनाना चाहती है। सऊदी अरब की ख्वाहिश है कि उनका मुल्क दुबई की तरह हो। दुनिया के हर कोने से लोग इस जगह सैर करने के लिए आएं, कहीं दुबई तरक्की में उनसे आगे ना निकल जाए। यही वजह है कि सऊदी हुकूमत वो काम करने जा रही है जिनकी इस्लाम इजाजत नहीं देता। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशगोइयां सच साबित होने जा रही हैं जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया। अरब मुमालिक एक दफा फिर जाहलियत के अंधेरे में गिरने वाले हैं। दुनिया का आगाज जिस चीज से हुआ उसी पर इसका एहतताम होगा। इन तमाम बातों से खाना काबा पर क्या असर पड़ेगा, आने वाले दिनों में अरब मुमालिकों की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। मोहम्मद सलमान खाना काबा में ऐसा कौन सा काम करने जा रहे हैं जिनसे उम्मते मुसलमा में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकले हुए अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला फौरन कबूल कर लेता है। ये हो नहीं सकता कि आपने कोई बात कही हो वो पूरी ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ कबीले बुत परस्ती में मुब्तला ना हो जाएं। मेरी उम्मत के कुछ लोग बुत परस्तों के साथ इत्तेहाद ना कर लें और इनके रस्मो रिवाज को ना अपना लें। इस हदीस की वजह से उम्मते मुसलमा का सारा नक्शा हमारी आंखों के सामने आ जाता है। पिछले साल मुत्तहिदा अरब अमारात में पहली बार हिंदुओं के लिए एक मंदिर का इफ्तिताह किया गया। जबकि आपने मक्का को फतह किया तो आपने मक्का में रखे हुए तमाम बुतों को खत्म कर दिया, हत्ता के अरब में कोई भी बुत रहने ना दिया। मगर अब 1400 साल बाद दोबारा अरब में बुत परस्ती का आगाज हो चुका है।
जब दुबई में मंदिर का इफ्तिताह किया गया तो पूरी दुनिया से हिंदू इसमें शिरकत के लिए आए और मोदी ने इसका इफ्तिताह किया। दोस्तों, मोदी ने दुबई के शेख से इस बारे में बात की कि इस तरह के कई मंदिर मुत्तहिदा अरब अमारात में तामीर किए जाएं। बेशक इस्लाम एक ऐसा दीन है जो दूसरों के मजहब का एहतराम करता है। इसके साथ साथ ये बुत परस्ती के खिलाफ है। इस चीज के भी खिलाफ है कि बुत परस्ती करने वालों की इबादत गाहें तामीर ना की जाएं। दुबई में जैसे ही ये मंदिर तामीर किया गया, पूरी उम्मते मुसलमा में तशवीश की लहर दौड़ गई। पूरी उम्मते मुसलमा ने गमो गुस्से का इजहार किया। ये अभी सिलसिला जारी था कि सऊदी अरब से ऐसी खबरें आने लगी कि तबूक में एक बहुत बड़े मंदिर का इफ्तिताह होने जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान, जो कि यूरोप के बहुत बड़े हामी हैं, इन्होंने सऊदी अरब को यूरोप के तर्ज पर ढालने के लिए अपनी कोशिशों को तेज कर दिया। यही वजह है कि कुछ महीने पहले भारत की वजीर खारजा ने न सिर्फ सऊदी अरब का दौरा किया बल्कि मुसलमानों के मुकद्दस मुकामात पर भी गई। सऊदी अरब के शहर रियाज में बेशुमार जुए खाने और शराब खाने तामीर किए जा चुके हैं। इसके अलावा ऐसे ऐसे शो किए जा रहे हैं जिनमें हॉलीवुड और भारतीय अदाकारें भी शामिल होती हैं। इन तमाम शो की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। इनमें देखा जा सकता है कि अरब के लोग जो दीन से मोहब्बत की वजह से जाने जाते थे, अब वो क्या कुछ कर रहे हैं, ये किस तरह दीन को पामाल कर रहे हैं। मोदी के मोहम्मद बिन सलमान के साथ इंतहाई गहरे ताल्लुकात हैं, लिहाजा उनकी फरमाइश पर सऊदी अरब के 4 बड़े शहरों में मंदिर तामीर करने का सिलसिला जारी हो चुका है। बदकिस्मती की बात यह है, इन 4 मंदिरों का खर्चा सऊदी अरब अपनी जेब से अदा करेगा। ये दुनिया के जदीद मंदिर होंगे जिनमें हर मुसलमान को अंदर जाने की इजाजत होगी। अगर वो चाहेगा तो वो भगवान को नजराने भी दे सकता है। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अरब के बारे में फरमाया था कि अरब की जमीन से बुतों को निकाल दिया जाए, उसी अरब में अब दोबारा बुत परस्ती का आगाज हो चुका है। सऊदी अरब और दुबई इसको बिजनेस का नाम देते हैं कि ऐसा करने से उनकी इकॉनमी मजबूत होगी, क्योंकि इंडिया आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। इसलिए दुबई और सऊदी अरब अपनी चीजें इंडिया को फरोख्त करेंगे, जबकि इंडियन बड़ी तादाद में इन मुमालिक में आएंगे। इस तजारत को बरकरार रखने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये तमाम बातें करने वाले इस्लाम को भूल जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की हदूद को क्रॉस करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में किस काम के लिए भेजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक इस दुनिया की हसीयत मक्की के पर के बराबर भी नहीं है। सऊदी अरब में मामलात तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब के कई इमाम मोदी से मुलाकात के लिए भी गए। ये सब कुछ मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर हो रहा है। अब मोहम्मद बिन सलमान के कई शहरों में मुजस्मे भी लगाए जा रहे हैं। ये मुजस्मे उस जगह लगाए जाते हैं जहां मोहम्मद बिन सलमान का कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है। इन तमाम बातों का मकसद सऊदी शहरियों को बताना है कि मोहम्मद बिन सलमान अपने शहरियों का किस तरह ख्याल कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान की वजह से सऊदी अरब दीन से दूर होता जा रहा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त था जब इस्लाम आया तो इसको कोई भी नहीं जानता था। फिर एक ऐसा भी वक्त आएगा जब लोग इस्लाम को भूल जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। शुक्रिया।